प्यारे दोस्तों, रमज़ान नेकी कमाने और गुनाह की माफ़ी मांगने का महीना तो है ही साथ इस महीने में रोज़े रखने से ज़हनी सुकून और जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। रमज़ान में सहर व इफ्तार के वक्त खुसूसी डिशेस का इंतज़ाम किया जाता है। अलबत्ता खाने पीने की चीज़ों का इंतखाब करते हुए मोतदल रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सहर व इफ्तार के अंदर आपने कौन कौन सी ग़िज़ा खानी है और दही जो है दोस्तों उसका आपकी सेहत पर क्या असर है। और ये भी आपको बताएंगे कि जो लोग दही इस्तेमाल करते हैं वो सरकार दो आलम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सुन लें। प्यारे दोस्तों, माह सयाम में सिर्फ दीनी ही नहीं बल्कि तिब्बी फ़वाइद का भी बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है। हम सब जानते हैं कि ग़िज़ा का इस्तेमाल जिस्म में नसब मशीनरी रवां रखने के लिए किया जाता है, लेकिन जब इसका बाकायदा और दुरुस्त इस्तेमाल ना हो तो यही ग़िज़ा जिस्म में ताकत और तवानाई पैदा करने के बजाय किसी बीमारी का सबब बन जाती है। तिब्बी नुक्ता निगाह से वक्त बे वक्त और गैर मतवाज़न खाते रहने से निज़ाम इंहिज़ाम खुसूसन जिगर और लबलबे पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कि डॉक्टर्स आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। तिब्बी एतबार से 16 से 17 घंटे तक भूखे प्यासे रहने से जिस्मानी आज़ा को आराम मिलता है और निज़ाम इंहिज़ाम भी दुरुस्त हो जाता है। नतीजतन अमराज मैदा मसलन गैस, बदहज़मी, सीने की जलन और तिब्बी अमराज जो होते हैं जैसे जिगर, जोड़ों के दर्द और मोटापे जैसी बीमारियां, इन सब के कुदरती इलाज का भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है। लिहाजा ये बात जहन में रखनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं ये इंसानी सेहत के लिए नागज़ीर मुस्बत बैक्टीरियाज़ हैं जो कि आप लोगों को दही से मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, दूध जो कि दही को बनाता है बेसिकली ये कुरान और हदीस के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। कुरान के 1000 से ज़ायद आयात जदीद साइंस के बारे में मालूमात फराहम करती हैं और इसमें 20 आयात में सिर्फ फेलियात के बारे में गुफ्तगू की जाती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। और इसी तरीके से एक और जगह फरमाया, और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है, उनके पेटों में जो कुछ है उसी में एक चीज़ यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फ़ायदा भी है। इनमें से बाज़ को तुम खाते हो। यानी 1400 साल कबल कुरान की फराहम करदा ये वजाहत जो गाय में दूध के पैदा होने के हवाले से है, हैरत अंगेज़ तौर पर जदीद फेलियात यानी फिजियोलॉजी से भरपूर अंदाज में हम आहंग है। अबू नईम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीज़ों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत ज़्यादा अजीज़ था। ये क़ुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हज़म हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को कवी करता है। प्यारे दोस्तों, गर्मी की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप दूध नोश फरमाया करते थे और कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। दौरान खून की वजाहत करने वाले अव्वलीन मुसलमान साइंसदान इब्नुन नफीस से 600 साल पहले इससे दरियाफ्त को मगरब में रोशनास करवाने वाले विलियम हार्वे जो हैं, इन सब लोगों से कि नहीं आप किसी से भी जो है वो अगर डिराइव कर लें, उसकी किताबें पढ़ लें तो आपको पता चलता है कि इन सब ने दूध के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूध सरकार की सुन्नत भी है पीना, तो इसलिए फिर दूध लाजमी तौर पर पीना चाहिए। और दूध से बनी तमाम अशिया के बारे में भी ये फरमान है कि आप इन्हें भी इस्तेमाल करें, इसका भी फ़ायदा है। अब आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दूध के बारे में ये भी इरशाद फरमाया कि बाकी तमाम जो चीज़ें हैं पीने वाली वो चीज़ें सिर्फ मशरूब के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। दूध एक ऐसी चीज़ है जो खुराक के तौर पे भी मुकम्मल है। अब देखें, बच्चे को सिर्फ दूध दिया जाता है माँ का और वो उसके लिए मुकम्मल ग़िज़ा हो जाती है। तो दूध दोस्तों एक मुकम्मल ग़िज़ा है। गुड बैक्टीरियाज़ जो कि आप जानते हैं कि दही के अंदर पाए जाते हैं, ये भी दूध से ही आगे डिराइव होते हैं। दही सदियों से इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा है, इसका शुमार सुपर फूड में भी किया जाता है और इसे एक मुकम्मल ग़िज़ा का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि मुतादिद ममालिक में रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तारी के दौरान जो पूरा दस्तरखान सजता है उसमें सबसे अहम चीज़ दही होता है। दही में चिकनाई और कैलोरीज इंतहाई कम मिकदार में पाई जाती हैं। एक कप दही में सिर्फ 120 कैलोरीज होती हैं
اور دہی میں دیگر ضروری غذائی اجزاء جیسے کہ پروٹین بھی پایا جاتا ہے، جسے انسانی پٹھوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ دہی کے 100 گرام مقدار میں ہزاروں گڈ بیکٹیریاز کے ساتھ 59 کیلوریز، 0.4% جو ہوتا ہے وہ فیٹ ہوتا ہے، 5 ملی گرام کولیسٹرول، 36 ملی گرام سوڈیم، 141 ملی گرام پوٹاشیم، 3.2 گرام شوگر، 11% کیلشیم، 13% کوبالامین اور 5% وائٹامن B6 اور 2% میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ دہی ٹھنڈی تاثیر رکھنے کے سبب اس کا استعمال گرمیوں اور روزوں کے دوران بڑھ جاتا ہے، اور رائتے کا استعمال دہی کھانے یا اس سے بری نمکین یا میٹھی لسی پینے سے تادیر بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور انسان خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق جو افراد اپنا مطلوبہ صحت مندانہ وزن برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر 1 کپ دہی لازماً کھانا چاہیے، اور جو افراد ورزش کرتے ہیں ان کے متاثرہ پٹھوں کے علاج اور نشو و نما کے لیے دہی نہایت لازم غذا ہے۔ اکثر افراد کو دودھ پینے سے معدے کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد دودھ میں موجود جزو لیکٹوز انٹالرنس یعنی کہ لیکٹوز کو ہضم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو دودھ کے استعمال سے کچھ افراد کے پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے اور کچھ لوگوں کا دودھ کے سبب وزن بڑھنے لگتا ہے۔ دہی جو ہے دوستو یہ دودھ کا متبادل قرار دیا جاتا ہے، اور دہی کے استعمال سے انسانی جسم کو مطلوب تمام غذائیت حاصل ہو جاتی ہے۔ امراض قلب میں گھرے افراد کے لیے دہی بہترین غذا ہے، اور دل کی صحت کے لیے دہی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اسی لیے غذائی ماہرین کی جانب سے اسے خصوصاً دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو تجویز کیا جاتا ہے۔ دہی جسم میں کولیسٹرول لیول متوازن سطح پر لاتا ہے، ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، دہی میں موجود ضروری غذائی اجزاء آسانی سے ہضم ہو کر جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ دہی دیگر غذاؤں کو بھی آسانی سے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دہی جسم میں پی ایچ بیلنس برقرار رکھتا ہے اور تیزابیت سے بھی بچاتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور دہی میں وافر مقدار میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، اور دہی کا مستقل استعمال آسٹوپوروسس اور گھنٹیا جیسے امراض کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ رمضان کے دوران توانائی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوران دہی کے استعمال سے انسانی جسم میں موجود قوت مدافعت کا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ دہی کئی قسم کی برائیوں کو اور بیماریوں کو ہونے سے روکتا ہے۔ غذائی ماہرین کی جانب سے رمضان کے دوران دہی کا استعمال سحر و افطار کے دوران لازمی قرار دیا جاتا ہے، اور دہی کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی سپر فوڈ ہے پیارے دوستو، جو کہ آپ لوگ اگر سحری اور افطاری کے دوران استعمال کرنا شروع کر دیں تو 90% چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی پرابلمز لاحق ہیں خدا نخواستہ وہ سارے کے سارے پرابلمز انشاءاللہ تعالی جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور اپنی جناب میں سے عطا کرے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔